यूपी में समाजवादी पार्टी और सरकार में बड़ा फेरबदल। मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जगह शिवपाल यादव को पार्टी का यूपी अध्यक्ष बनाया। संगठन में बदलाव के बाद सीएम अखिलेश ने मंत्रियों के विभाग बदले। शिवपाल यादव ने सीपीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्रालय वापस लिया। सीएम अखिलेश ने अब देश प्रसाद को सिंचाई मंत्रालय का प्रभार सौंपा। आज अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं शिवपाल यादव। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को सीएम अखिलेश यादव ने हटाया। राहुल भटनागर को मुख्य सचिव का कामकाज सौंपा। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया पर सवाल से भड़के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। पत्रकारों पर अपना मोबाइल भी उछाला। कहा, सुपारी लेकर दहशत फैला रहा है मीडिया। गोवा में पार्टी का काम करने के बाद लौटे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। एनसीडी और एलजी पर डाली जिम्मेदारी। कहा, चिकनगुनिया से दुनिया में किसी की मौत नहीं हुई। हंगामे के बाद सत्येंद्र जैन ने चिकनगुनिया से मौत के मामलों की जांच के आदेश दिए। सभी मौत निजी अस्पताल में होने की दलील। दिल्ली में चिकनगुनिया से हालात बिगड़े। अब तक 6 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों ने दम तोड़ा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप विवादों में घिरे। वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ के साथ तस्वीर आई सामने। शहाबुद्दीन के साथ भी दिखा था वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ। भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद नजर आए। वांटेड शूटर मामले में शहाबुद्दीन को नोटिस भेज सकती है सीवान पुलिस। जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी संभव। लालू यादव ने महागठबंधन में दरार से किया इनकार। नीतीश के खिलाफ बयान पर रघुवंश प्रसाद सिंह को दी नसीहत। महागठबंधन के झगड़े के बीच सीएम नीतीश कुमार का छल का दर्द। बोले, मेरी हालत 32 दांत के बीच फंसी जीप जैसी। महागठबंधन के झगड़े पर कांग्रेस ने दी आरजेडी को चुनौती। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, दिक्कत है तो अलग हो जाए। कश्मीर पर नवाज शरीफ का भड़काऊ बयान। कहा, ये बकरीद कश्मीरियों की कुर्बानी को समर्पित। 26 साल बाद बकरीद पर कश्मीर के सभी 10 जिलों में रहा कर्फ्यू। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से की गई निगरानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में करीब 60 घंटे के बाद आतंकियों से मुठभेड़ खत्म। 4 आतंकियों के शव भी मिले। कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन काउंटडाउन। आर्मी के 4000 जवानों को दक्षिण कश्मीर भेजा। कश्मीर के अलगाववादियों को मिल रही सुविधाओं को रोकने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुविधाएं रोकने के लिए दायर की गई है याचिका। भारत ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के दौरे का प्रस्ताव ठुकराया। पीओके के साथ जम्मू कश्मीर की तुलना खारिज की। ऑल इंडिया रेडियो बलोच लोगों के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च करेगी। इसी हफ्ते लॉन्चिंग। कावेरी मुद्दे पर पीएम से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। आज हो सकती है मुलाकात। कावेरी पर हिंसा से पीएम मोदी दुखी। तोड़फोड़ आगजनी के साथ साथ संयम, सद्भावना और समाधान को प्राथमिकता देने की अपील। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। अच्छे दिन के जुमले को बताया गले में फंसी हड्डी। 105 साल के कुंवरबाई यादव को स्वच्छ भारत अभियान का मैस्कट बनाया गया। शौचालय बनवाने के लिए बकरियां बेचने के बाद सुर्खियों में आई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। आज से उत्तराखंड के चौबटिया में भारत अमेरिका साझा युद्ध अभ्यास की शुरुआत। दोनों देशों के 225 जवान शामिल होंगे। पंजाब के जालंधर में प्रेस क्लब के पास महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में जाते वक्त बिगड़ी हालत, बच्चे की मौत। दिल्ली के मटियाला से आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह के दफ्तर में काम करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। विधायक के नाम पर बिल्डर से अवैध वसूली का आरोप। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करोड़ों के मोबाइल जलकर खाक। कोलकाता में 2 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत। मलबे में दबे 20 लोगों को निकाला गया। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जगुआर विमान में आग लगी। उड़ान से पहले हादसा। पायलट ने कूदकर बचाई जान। उड़ीसा के बोलांगीर के पास राज्य के कृषि मंत्री प्रदीप महारथी के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंके। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड के कोडरमा में आरएसएस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत। शव पर गहरे जख्म के निशान। जांच के लिए दोबारा से होगा पोस्टमार्टम। यूपी के मऊ में एक चाय समोसे की दुकान में उमड़ने लगी लोगों की भीड़। रविवार को रोड शो के दौरान इसी दुकान पर राहुल गांधी ने खाया था समोसा। हरियाणा के हिसार में जाट समुदाय की रैली। मांगे नहीं माने जाने पर संसद के शीतकालीन सत्र के बाद दोबारा से आंदोलन की धमकी। वह चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शराब पर नीतीश कुमार की अनोखी सलाह। कहा, अंधेरे में जूस पीने पर शराब जैसा ही लगेगा।
सरकार बनाएगी 35,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क। 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेटवर्क। श्रीनगर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक जोड़ने की तैयारी। यूपी के शामली में पिकनिक के लिए गए 2 छात्रों की यमुना नदी में डूबने से मौत। झारखंड के रहने वाले दोनों छात्र। हरियाणा के सिरसा में बड़ा सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर में 7 लोगों की मौत, करीब 50 लोग घायल। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस पर गिरी बिजली की हाई टेंशन लाइन। 9 लोगों की मौत, करीब 18 घायल। राजस्थान के अलवर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 की मौत। मरने वालों में फैक्ट्री संचालक समेत 3 मजदूर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एएसआई का डांस का वीडियो आया सामने। यूनिफॉर्म में डांस करने का आरोप, जिसके बाद सस्पेंशन। हाजीपुर में सामने आया बिहार पुलिस का शर्मनाक चेहरा। नदी में पड़े शव को गले में रस्सी बांधकर घसीटा गया। लोग बने रहे तमाशबीन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बनी मजाक। रायपुर के किसान को 3.25 एकड़ में फसल बर्बादी का मुआवजा मिला, सिर्फ 7 रुपए 38 पैसे। ग्वालियर में ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत। पटरी पर बैठे थे तीनों युवक। मरने वालों में एक 86 का, जबकि 2 की नहीं हो पाई पहचान। बिहार शरीफ में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नाले में गिरने से गई भाई बहन की जान। घटना के बाद परिवार ने किया हंगामा। दिल्ली के हरिनगर इलाके में लड़की पर हमले की कोशिश, लेकिन लड़की की बहादुरी से दोनों बदमाशों को भागना पड़ा। राजस्थान के दौसा में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल। पंखे से लटकाकर मरीजों को लगाई जा रही है ड्रिप। विधायक ने अस्पताल पहुंचकर लगाई फटकार। उत्तराखंड के देहरादून में डेंगू के खिलाफ अभियान। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने नदियों में सफाई का काम शुरू किया। हरिद्वार के सिडकुल में बने सुपरटेक पेंटागन शॉपिंग मॉल के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। सीवेज ट्रीटमेंट में शिकायत मिलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सैंपल कलेक्ट किए। माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। श्राइन बोर्ड ने यात्रा के पूरे रास्ते में फेंसिंग के साथ शेल्टर शेड बनाया। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की अनोखी पहल। गरीब बच्चों में बांटे जाने के लिए गणपति को पेंसिल और नोटबुक का चढ़ावा। हिमाचल में बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने सार्वजनिक जगहों पर नहीं दी कुर्बानी। हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। यूपी के बरेली में दिल दहला देने का वाली घटना आई सामने। युवक ने पत्नी और 3 बच्चों का मर्डर किया। हत्या के बाद भाग रहे आरोपी की कटीले तारों में उलझकर मौत। हरियाणा के बल्लभगढ़ में पति पत्नी ने खुद को करंट लगाकर जान दी। 6 महीने पहले हुई थी शादी। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस ने विनीत सोमवाल हत्याकांड का खुलासा किया। कर्णप्रयाग के पास से मिला विनीत का शव। आरोपी भूपेंद्र गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में शक के चलते बेटे ने मां की हत्या की। वारदात के बाद खुद फोन कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने हिरासत में लिया। फरीदाबाद में डीसीपी दफ्तर के पास एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस ने आपसी रंजिश का मामला बताया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बेटी ने पिता की हत्या की। प्रेमी से मिलने पर बेटी को रोकता था पिता। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे वसा इलाके में ज्वेलरी की दुकान में 35 लाख की चोरी। सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के वैशाली में मोबाइल लूट कर भाग रहे बदमाश की सरेआम पिटाई। पुलिस के सामने भी आरोपियों को सड़क पर घसीटते रहे लोग। उत्तराखंड के चमोली में 3 फर्जी आईएएस गिरफ्तार। लाल बत्ती लगी कार में सवार थे आरोपी। खुद को राष्ट्रपति भवन में तैनात बताया। यूपी के बलिया में फर्जी अधिकारियों के गैंग का पर्दाफाश। आईएएस, आईपीएस और होम सेक्रेटरी बनकर करते थे ठगी। फर्जी आई कार्ड, पुलिस की वर्दी और नीली बत्ती की गाड़ी बरामद। यूपी के इलाहाबाद में मकान का किराया बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। 1 दर्जन से ज्यादा छात्र हिरासत में। मध्य प्रदेश के आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने कानून को ठेंगा दिखाया। दिव्यांगों के लिए रिजर्व कोच में पेट्रोल भरी बाइक रखकर बड़ौदा से इंदौर पहुंचा। अब तक कार्रवाई नहीं। एमपी के इंदौर में दिखा चोर पुलिस का खेल। चोर को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती रही पुलिस। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आया गिरफ्तार। नोएडा में एक मंदिर में पुजारी पर हमला। मंदिर में घुसकर धारदार हथियार से किया वार। लाठी डंडों से भी पीटा। लूट के इरादे से वारदात। नोएडा में नमाज पढ़ने को लेकर झगड़ा। 2 परिवारों में लड़ाई हुई। घर में घुसकर चलाई गोलियां। महिलाओं से मारपीट का भी आरोप। जयपुर में दिखी भाईचारे की मिसाल। हिंदू ने दी मुस्लिम की पत्नी को किडनी। मुस्लिम ने दी हिंदू की पत्नी को किडनी। सफल ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज सेहतमंद। एमपी के मंदसौर में कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह जंग उतरे अखाड़े में। एकादशी के कार्यक्रम में दिखाया करता। एमपी के सतना में गांव वालों ने पेश की मिसाल। झिरवाह नदी में 40 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा पुल बिना सरकारी मदद के बना। एमपी के भिंड में गरीबों का पेट भरने के लिए बना रोटी बैंक। 6 युवकों की पहल पर लोग इकट्ठा करते हैं रोटी। शाम को इन्हीं रोटियों से भरता है गरीबों का पेट।
लिंक्डइन के सीईओ जेफ वीनर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कौशल विकास और रोजगार पर हुई बात। गोवा में विजय माल्या के किंगफिशर विला की होगी नीलामी। 19 अक्टूबर की तारीख तय। करीब 85 करोड़ रुपए रखा गया रिजर्व प्राइस। ट्विटर पर मैसेज भेजने वालों के लिए बड़ी राहत। 19 सितंबर से ट्विटर की 140 कैरेक्टर लिमिट में बदलाव संभव। खत्म नहीं हो रही सैमसंग की मुश्किलें। गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में फिर से हुआ ब्लास्ट। अमेरिका में 6 साल का बच्चा घायल। आज भारत के दौरे पर आएंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। 2 दिन की यात्रा में पीएम मोदी से होगी मुलाकात। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस की हालत नाजुक। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बकरीद के मौके पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दिखा अजीबोगरीब मंजर। बारिश की वजह से सड़क पर जमा पानी कुर्बान किए गए जानवरों के खून से लाल हुआ। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान साइबर हमले की आशंका जाहिर की। 9 नवंबर को होना है राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पर हमले तेज किए। बड़े ईमेल घोटाले का आरोप लगाया। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का दावा, सीजफायर लागू होने के 24 घंटे के अंदर हिंसा में। ब्राजील के साओ paulo में भीषण आग से 500 घर जलकर राख। 30 फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। मंगलवार को ब्रिटेन में पिछले 100 साल का सबसे गर्म दिन रहा। 34 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जेब में रखे स्मार्टफोन ने कारोबारी की जान बचाई। लूट की कोशिश के वक्त बदमाशों ने मारी थी गोली। दीपा मलिक ने रियो में मिली कामयाबी के पीछे बताई कड़ी मेहनत। कहा पक्के इरादे और लगन से साकार हुआ सपना। कानपुर में टीम इंडिया खेलेगी 500वां टेस्ट। मैच को यादगार बनाने की खास तैयारी। कानपुर से ही होगी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स ने विराट कोहली की तारीफ की। खुद को बताया विराट का फैन। कहा विराट से बहुत कुछ सीखा। भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस ने की राफेल नडाल की तारीफ। कहा नडाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मारिया शारापोवा के 2 साल के बैन पर अक्टूबर में आएगा फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने किया ऐलान। बागपत की बेटी ने ताइवान में जीता गोल्ड। आर्चरी एशियन चैंपियनशिप में मिली कामयाबी। गांव और घर में जीत की खुशी। संजय लीला भंसाली ने फिल्म पद्मावती में शूटिंग से पहले ही एक्टर्स में छिड़ी जंग। रणबीर ने शाहिद के साथ पोस्टर शेयर करने से इनकार किया। अमिताभ की फिल्म पिग को लेकर बॉलीवुड एक्साइटेड। फिल्म की दूसरी स्क्रीनिंग पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे बॉलीवुड सितारे। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे आमिर खान। आमिर के पूर्व मैनेजर अद्वैत चंदन है फिल्म के डायरेक्टर। प्रेग्नेंट करीना कपूर खान ने बेटी और बेटे को बताया एक समान। करीना ने बेटी होने की जताई इच्छा। प्रियंका की ग्लोबल स्टारडम को लगे 4 चांद। हॉलीवुड की रॉयल लिस्ट का हिस्सा बनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा।